हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। तो सुबह का टाइम था, दूध आ गया था, तो दूध को मैं रख रही हूँ छान कर उबलने के लिए। तो दूध मेरा छन चुका था, तो दूध को मैंने चढ़ा दिया है इंडक्शन पर। तो एक साइड में मेरे टिंडे रखे हुए थे, टिंडों को मैंने साफ़ पानी में धुल लिया था। तो 2 से 3 बार ही मैंने साफ़ पानी में धुले और मैं आपको दिखा रही थी कि कितने हरे टिंडे हैं। तो टिंडे मेरे तो यहाँ पे टिंडे मैं आपको दिखा रही थी कि कितने हरे टिंडे हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम टिंडों को छीलने की तैयारी। तो टिंडे में छिलहन की सहायता से आप इन टिंडों को छीलें। तो टिंडा मेरा छिल चुका था और इसी तरह हम सारे टिंडों को छिलकर कर लेते हैं रेडी। तो 4 टिंडे मेरे छिल चुके थे और इसी तरह हम सारे टिंडों को छील लेंगे। तो टिंडे मेरे यहाँ पे छिल चुके हैं और मैं आपको दिखा रही थी। और एक साइड में मैंने प्याज को भी छील लिया। मैं आपको प्याज दिखा रही थी, मैंने एक साइड में प्याज भी छील ली है। और टिंडे को हम एक साइड से काटते हुए इसका बीज का भाग, जो बीज है, हम राउंड शेप देते हुए बीज को निकाल लेंगे। तो चाहे तो आप चाकू की सहायता से निकालें या किसी स्पून वगैरह की सहायता से भी इनको निकाल सकते हैं। टाइट बीज का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, सॉफ्ट बीज का ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो टाइट बीज हो वो आप फेंक दें। तो जो इसमें टाइट बीज थे वो मैंने एक साइड कर दिए थे, वो मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करने। तो टिंडा मेरा यहाँ पे बीज निकल चुके थे। इसी तरह हम सारे टिंडों के बीज निकाल कर लेते हैं रेडी। सारे टिंडों के बीज यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो एक साइड में चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में चढ़ाया सरसों का तेल। तो तेल को ठीक से गर्म होने के बाद ही हमें यहाँ पे टिंडे फ्राई होने के लिए डालने हैं। और इनको 5 से 6 मिनट तक इनको पलटते पलटते आप फ्राई कर लें। तो देखिए ना कि टिंडे हमारे एक साइड से हो गए थे। अब मैं इसी तरह दूसरी तरफ भी इनको पलट लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम इनको ऐसे सिकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गई थी और दोनों तरफ से मेरे टिंडे फ्राई हो चुके थे। तो अब हम निकाल लेते हैं इनको एक साइड। इसी तरह हम बाकी टिंडों को भी फ्राई करेंगे। बाकी बचे हुए टिंडों को भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। सिकने के बाद दूसरी साइड भी हम इनको सॉफ्ट होने तक फ्राई होने देंगे। तो एक साइड हमारे फ्राई हो चुके थे, दूसरी साइड हम इनको सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। टिंडे हो चुके हैं हमारे फ्राई। तो इनको भी हम निकाल के एक साइड रख लेते हैं। निकाल के रख लिए हैं हमने एक साइड। मसालेदार भरवा टिंडा बनाने के लिए यहाँ पे लिए हैं हमने 6 से 7 प्याज और टिंडे के बीज और 2 से 3 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च और 10-12 लहसुन की कलियाँ। तो तेल गर्म होने के बाद हम इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे।
तो यहाँ पे हमने डाल दी है प्याज, हरी मिर्च और 3-4 लाल मिर्च, 13 लहसुन की कलियाँ, कटा हुआ टमाटर और टिंडे के बीज। जो टिंडे के बीज हमने निकाल कर रखे हुए थे वो भी हम इसमें ही डाल के फ्राई होने देंगे। और इनको 1 चम्मच नमक डालने के बाद 1-2 मिनट तक इनको फ्राई करने देंगे। फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 से 2 इलायची, 2 से 3 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च डालने के बाद इनको पकने देंगे। अब पकने के बाद हमने टिंडे के छिलके उतारे थे, उनको बिल्कुल साफ़ पानी में धुआ हुआ था, तो उन छिलकों का इस्तेमाल भी मैं इसमें करने के लिए जा रही हूँ। तो ये जो छिलके हैं वो इसमें डाल के इनको भी हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो इससे ग्रेवी और बढ़ जाती है और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे डाला है मैंने 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो इनको भी हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे। इसको पकाने के बाद ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो मिक्सी जार में पीसने के बाद इस तरह हमारा ये पेस्ट बनके हो गया तैयार। तो ये ठंडा होने दें। तो ठंडा होने के बाद हम इनको भर लेंगे टिंडे के अंदर। तो यहाँ पे चढ़ा दी कढ़ाई और मैंने एक एक टिंडा करके सारा मसाला इन टिंडों में भर दिया है। तो क्लिप मेरे से निकल चुकी थी। तो एक फिर इनके जो मैं काट के वो अलग किए थे जो ढक्कन से, तो ये इन पे हमने लगा दिए हैं। तो इनको लगाने के बाद इनका मसाला ना निकले तो इसमें टूथपिक मैंने का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो इनको ऐसे भी बना सकते हो, चाहे तो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे वैसे टूथपिक लगा सकते हो। तो मैंने सब में लगा के कर दिए हैं रेडी, इनका मसाला नहीं निकले। मैं मसाले को भी डालकर इसमें पकने दें। तो यहाँ पे डाला है 2 से 3 कटोरी पानी। डालने के बाद इसको चम्मच से हम हल्का हल्का हिलाते हुए इनको सेट कर लें और इसको 10 से 20 मिनट तक हम इनको ढक के पकने दें। तो इनको बीच बीच में पलटते जाएं ताकि मसाला नीचे न लगे। तो 10 से 20 मिनट हो चुकी थी। टिंडा हमारा आधा बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे हमारे टिंडे बन के हो गए हैं रेडी। टिंडे बहुत टेस्टी बने थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे।